नमस्कार दोस्तों, आज कई मन में उठने वाले सवालों का जवाब देगा। हनुमान जी जो राम भक्ति के प्रतीक हैं और अश्वत्थामा महाभारत का वो योद्धा जिसने ब्रह्मास्त्र चलाया, क्या ये दोनों आज भी इस धरती पर सांस ले रहे हैं? क्या पुराण और महाकाव्य इसकी पुष्टि करते हैं? चलिए सीधे ग्रंथों की बात करते हैं, बिना किसी अफवाह के। सबसे पहले समझते हैं चिरंजीवी का मतलब। हिंदू शास्त्रों में चिरंजीवी उन महापुरुषों को कहते हैं जो मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी वो युगों युगों तक जीवित रहते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है जो कई पुराणों और परंपरा में मिलता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। धीरे धीरे पढ़ें, अर्थ समझाएं। अर्थ: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। कई जगहों पर इसे 8 में गिना जाता है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि भी जुड़ जाते हैं। ये श्लोक स्कंद पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों की परंपरा से आता है। अब हनुमान जी की बात। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भगवान राम खुद हनुमान जी को वरदान देते हैं, जब तक मेरी कथा इस संसार में चलेगी तब तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 5 अध्याय 19 में स्पष्ट लिखा है कि हनुमान जी किम पुरुष वर्ष यानी हिमालय क्षेत्र या उससे जुड़ा लोक में रहते हैं, जहां रामायण का गान होता है और वे खुद उसमें शामिल होते हैं। मतलब हनुमान जी आज भी जीवित हैं, राम नाम का जाप करते हुए भक्तों की रक्षा के लिए। कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। तो हाँ, पुराण कहते हैं हनुमान जी अभी भी जीवित हैं। अब अश्वत्थामा की सच्चाई। महाभारत के सौप्तिक पर्व में घटना है, अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को मार डाला, ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान कृष्ण ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया, तू इस घाव के साथ रोगों से पीड़ित होकर अकेला भटकता रहेगा कल्प के अंत तक। कृष्ण ने कहा, तू अमर रहेगा लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देगा। कई पुराणों भागवत, स्कंद और मार्कंडेय में अश्वत्थामा को चिरंजीवी की सूची में शामिल किया गया है। श्राप 3000 वर्ष का बताया गया कुछ जगहों पर, लेकिन मुख्य रूप से वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कई लोग मानते हैं कि वो हिमालय या जंगलों में भटक रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं या दुख भोग रहे हैं। तो पुराण और महाभारत के अनुसार हाँ, अश्वत्थामा भी आज जीवित हैं। दोस्तों, ये विश्वास शास्त्रों पर आधारित है। वेदों में सीधे नाम नहीं मिलते क्योंकि वेद बहुत प्राचीन हैं, लेकिन रामायण, महाभारत और पुराण स्पष्ट प्रमाण देते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं इन चिरंजीवियों का स्मरण करने से मनुष्य को स्वास्थ्य, दीर्घायु और रक्षा मिलती है। तो अंत में हनुमान जी राम नाम जपते हुए हमारे बीच हैं। अश्वत्थामा दुख भोगते हुए भी जीवित हैं। शायद हम कभी उन्हें देख ना पाएं, लेकिन श्रद्धा से जानते हैं वे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।